नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज में। जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, वो भी माइंड मैप्स के थ्रू। दोस्तों, माइंड मैप्स को आप लोगों के लिए डिजाइन इस प्रकार से किया जाता है कि आपको करंट अफेयर्स के बड़े बड़े पैराग्राफ या पीडीएफ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे माइंड मैप में छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू कवर कर लिया जाता है, जिससे आपको उसे याद करने में भी आसानी होती है और आपको लंबे समय तक वो याद रहता है। और ये सुविधा पूरे यूट्यूब में केवल आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो के बारे में जो भी आपके व्यूज है, या तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि हम वीडियो में और भी कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज हमें किन किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करना है। आज है थर्सडे। सबसे पहले हमें देखना है स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूजेस, बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, और एट लास्ट हम देखेंगे डिफेंस रिलेटेड न्यूजेस। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हम इन 5 दिनों में से किसी भी दिन कवर नहीं कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज पे। और अगर आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल टॉप 25 डेली करंट अफेयर्स क्विज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने डेली शेड्यूल में देखा, सबसे पहले हमें देखना है स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूजेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। विच मैस्कॉट वाज अनवील्ड बाय झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन फॉर द झारखंड वुमेन्स चैंपियनशिप ट्रॉफी रांची 2023। झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस शुभंकर का अनावरण किया? ऑप्शन है चीता, लॉयन, टाइगर या जूही। तो झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जूही शुभंकर का अनावरण किया। ऑप्शन डी, जूही इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं माइंड मैप के थ्रू। झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023, सीएम हेमंत सोरेन अनवील्स जूही मैस्कॉट। तो सीएम हेमंत सोरेन ने जूही मैस्कॉट के साथ झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 का अनावरण किया है। जूही इंस्पायर्ड बाय बेटला नेशनल पार्क पॉपुलर एलिफेंट। जूही जो है बेटला नेशनल पार्क के एक पॉपुलर एलिफेंट का नाम है। चैंपियनशिप स्टार्ट ऑन अक्टूबर 27 इन रांची। ये जो झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 है, वो 27 अक्टूबर को रांची में स्टार्ट होने जा रही है। अबाउट द ट्रॉफी, अब ट्रॉफी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्टार्टेड इन 2010। वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वो 2010 में शुरू की गई थी। मोस्ट टाइटल्स हेल्ड बाय साउथ कोरिया। सबसे ज्यादा बार साउथ कोरिया की महिलाओं ने इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। लास्ट एडिशन इन डोंगई साउथ कोरिया 2021। 2021 में जब आखिरी बार वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई थी, वो डोंगई साउथ कोरिया में हुई थी। 2021 विनर जापान सेकंड टाइटल। साउथ कोरिया के बाद दूसरे पैदान पर जापान है, जिसने 2021 में वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। 2023 मार्क्स द 7th एडिशन। अब 2023 में 7वां संस्करण होने जा रहा है वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का। रांची झारखंड होस्ट द इवेंट, जिसे रांची झारखंड में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मैस्कॉट जूही एलिफेंट, इसका शुभंकरण जूही अनावरण के साथ किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। Who recently announced his retirement from professional cricket and holds the record of England's highest test run scorer? हाल ही में पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किसने की और इंग्लैंड के सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम किया? ऑप्शन है बेन स्टोक्स, जॉय रूट, केविन पीटरसन या एलिस्टर कुक। तो हाल ही में पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा एलिस्टर कुक ने की और उन्होंने इंग्लैंड के सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। ऑप्शन डी, एलिस्टर क्रूक इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। एलिस्टर कुक रिटायरमेंट। फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन एलिस्टर कुक अनाउंसेस रिटायरमेंट। तो एलिस्टर क्रूक, जो कि पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, उन्होंने अपना रिटायरमेंट हाल ही में अनाउंस किया है। रिकॉर्ड टेस्ट रन स्कोरर फॉर इंग्लैंड, और इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का खिताब भी इन्होंने अपने नाम किया है। सर्व्ड एज इंग्लैंड टेस्ट कैप्टन फ्रॉम 2012 टू 2017। तो 2012 से लेकर 2017 तक इन्होंने इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की है।
ऑल्सो कैप्टन इन 69 वनडे इंटरनेशनल फ्रॉम 2010 टू 2014। और इसके अलावा 69 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उन्होंने अपनी कप्तानी की है 2010 से लेकर 2014 तक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, who were named the ICC player of the month for September 2023 in their respective categories। सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ किसे उनकी संबंधित श्रेणियों में नामित किया गया था। ऑप्शन है रोहित शर्मा एंड मिथाली राज, जॉय रूट एंड सुजी बियट्स, विराट कोहली एंड एलिसे पेरी, शुभमन गिल एंड चामरी अथापत्थु। तो सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ शुभमन गिल एंड चामरी अथापत्थु को नामित किया गया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं माइंड मैप के थ्रू। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2023 वुमेन्स प्लेयर चामरी अथापत्थु श्रीलंका। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिलाओं की श्रेणी में चामरी अथापत्थु जो कि एक श्रीलंकन प्लेयर है उन्हें नामित किया गया है, और पुरुषों की श्रेणी में शुभमन गिल जो कि एक भारतीय खिलाड़ी है उन्हें नामित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वॉन द FIDE वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 इन इटली एंड बिकम द फर्स्ट इंडियन टू अचीव दिस टाइटल। इटली में FIDE वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 किसने जीती और यह खिताब हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। ऑप्शन है वंतिका अग्रवाल, रौनक सांधवानी, चिदम्बरम अरविंद या अभिजीत गुप्ता। तो इटली में FIDE वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 रौनक सांधवानी ने जीती और यह खिताब हासिल करने वाले वो पहले भारतीय बने हैं। ऑप्शन बी रौनक सांधवानी इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। रौनक सांधवानी विक्ट्री एट FIDE वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 इवेंट FIDE वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023। तो रौनक सांधवानी ने FIDE वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 में का खिताब अपने नाम हासिल किया है। लोकेशन इटली। ये जो FIDE वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 है वो इटली में ऑर्गेनाइज किया गया था। अचीवमेंट रौनक सांधवानी इमर्ज एज द चैंपियन। इसमें इन्होंने चैंपियन का खिताब अपने नाम हासिल किया है। हिस्टोरिकल फीट, ही बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस टाइटल। ये पहले भारतीय है जिन्होंने ये खिताब अपने नाम हासिल किया है। प्लेयर प्रोफाइल, सांधवानी अ 17 ईयर ओल्ड ग्रैंड मास्टर हेल्स फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र। रौनक सांधवानी एक 17 साल के चेस ग्रैंड मास्टर है जो कि नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इंप्रेसिव परफॉर्मेंस, ही स्कोर्ड 8.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 11 राउंड्स। तो चेस के 11 राउंड्स खेले गए थे जिसमें इन्होंने 8.5 पॉइंट स्कोर किए हैं। लीडिंग पोजीशन, दिस सेक्वेर्ड हिज पोजीशन अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स आर्सेनी नेस्टेरोव एंड डिमिट्रिस एलेक्सेकिस हु बोथ स्कोर्ड 8 पॉइंट्स। तो इनके जो कॉम्पिटिटर थे वो थे आर्सेनी नेस्टेरोव और डिमिट्रिस एलेक्सेकिस जिन्होंने 8 पॉइंट स्कोर किए हैं। वही रौनक सांधवानी ने 8.5 पॉइंट स्कोर करके एक खिताब अपने नाम हासिल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन विल क्रिकेट मेक इट्स रिटर्न टू द ओलंपिक आफ्टर 128 ईयर्स। 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी कब होगी। ऑप्शन है 2032, 2028, 2036 या 2040। तो 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी 2028 में होगी। ऑप्शन बी 2028 इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप्स को अब देख लेते हैं। क्रिकेट्स रिटर्न टू ओलंपिक 2028, क्रिकेट रिटर्न आफ्टर 128 ईयर्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा 128 साल बाद क्रिकेट अब अपनी वापसी कर रहा है ओलंपिक्स में। वेन्यू लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक्स। तो 2028 में होने वाले ओलंपिक्स जो कि लॉस एंजल्स में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, वहां क्रिकेट जो है वो ओलंपिक्स में शामिल होगा। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी वोट क्रिकेट इंक्लूडेड इन 2028 ओलंपिक गेम्स। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी IOC का ये स्टेटमेंट था कि क्रिकेट 2028 में होने वाले ओलंपिक गेम्स में शामिल रहेगा। अदर न्यू स्पोर्ट्स, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश। और क्रिकेट के अलावा बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश ये सभी स्पोर्ट्स भी ओलंपिक में शामिल रहेंगे जो इसके पहले नहीं थे। क्रिकेट फीचर्स इन मेंस एंड वुमेन्स गेम्स।
क्रिकेट जो है महिलाओं की श्रेणी में भी ओलंपिक्स में शामिल रहेगा और पुरुषों की श्रेणी में भी ओलंपिक्स में शामिल रहेगा। फॉर्मेट 2020, तो 2020 फॉर्मेट में क्रिकेट जो है वो लॉस एंजलिस में होने वाले 2028 के ओलंपिक गेम्स में शामिल रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है अब, हाउ मेनी न्यू मेंबर्स डिड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC अप्रूव ड्यूरिंग इट्स 141st सेशन इन मुंबई इंडिया। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने मुंबई भारत में अपने 141वें सत्र के दौरान कितने नए सदस्यों को मंजूरी दी? ऑप्शन है 7 सदस्यों को, 8 सदस्यों को, 9 सदस्यों को या 6 सदस्यों को। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने मुंबई भारत में अपने 141वें सत्र के दौरान 8 सदस्यों को मंजूरी दी। ऑप्शन बी 8 इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC अप्रूव 8 न्यू मेंबर्स ड्यूरिंग 141st सेशन इन मुंबई इंडिया। तो मुंबई भारत में आयोजित 141वें सेशन में IOC ने 8 नए मेंबर्स को मंजूरी दी है। माइकल योह हॉलीवुड एक्ट्रेस इलेक्टेड एज IOC मेंबर, जिनमें से एक है माइकल योह जो कि एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है, उन्हें IOC का एक नया मेंबर चुना गया है। टोटल IOC मेंबर्स नाउ 107। पहले IOC में 99 मेंबर्स थे जो कि अब बढ़ के 107 मेंबर्स हो गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑन 23 जून 1894। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। हेडक्वार्टर इन लॉसेन स्विट्जरलैंड, इसका हेडक्वार्टर लॉसेन स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट थॉमस बैच जर्मनी, IOC के प्रेसिडेंट अभी थॉमस बैच है जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है अब, हु ब्रोक युवराज सिंह रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट 50 इन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे तेज 50 रन के लिए युवराज सिंह का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? ऑप्शन है सुमन गिल, अर्जुन आजाद, आशुतोष शर्मा या दिव्यांश सक्सेना। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे तेज 50 रन के लिए युवराज सिंह का रिकॉर्ड आशुतोष शर्मा ने तोड़ा है। ऑप्शन सी आशुतोष शर्मा इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड को माइंड मैप्स को देख लेते हैं। आशुतोष शर्मा ब्रेक्स यूवीज रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट 50 इन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो जैसा हमने क्वेश्चन में देखा, आशुतोष शर्मा ने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है सबसे तेज 50 रन बनाने का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। आशुतोष शर्मा ब्रेक युवराज सिंह फास्टेस्ट 50 रिकॉर्ड इन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अगेंस्ट अरुणाचल प्रदेश। शर्मा अचीव दिस फीट। और आशुतोष शर्मा अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट खेल रहे थे जब इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम हासिल किया है। ही रीच्ड हिज हाफ सेंचुरी इन जस्ट 11 बॉल। उन्होंने केवल 11 गेंदें खेल के 50 रन पूरे किए थे अपने। दिस सरपास्ड युवराज सिंह प्रीवियस रिकॉर्ड सेट इन इनॉग्रेरल T20 वर्ल्ड कप। और इसी के साथ उन्होंने युवराज सिंह के द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड फास्टेस्ट 50 मारने के जो बनाए गए रिकॉर्ड है उसे ब्रेक कर दिया है। युवराज हैड अचीव्ड इट इन 12 बॉल्स अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2007। युवराज सिंह ने रिकॉर्ड इंग्लैंड के विरुद्ध मैच खेलते समय 2007 में 12 गेंदें खेलकर 50 रन पूरे करके ये रिकॉर्ड बनाया था। आगे बढ़ते हैं बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन से अब। हु हैज रिटन द बुक द सेवर्स स्विंग कॉलोनियलाइजेशन। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन से अब। हु हैज रिटन द बुक द सीवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉपरेशन। द सीवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉपरेशन पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है अशोक टंडन, जयंत कुमार, विवेक शर्मा या विवेक सिन्हा। तो द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉपरेशन पुस्तक अशोक टंडन ने लिखी। ऑप्शन ए अशोक टंडन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हु हैज रिटन द बुक मैडम कमिश्नर। मैडम कमिश्नर पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है अर्चना रामसुंदरम, मीरा बोरवांकर, सोनिया नारंग या संयुक्ता पार्सर। तो मैडम कमिश्नर पुस्तक मीरा बोरवांकर ने लिखी। ऑप्शन बी मीरा बोरवांकर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है अब, इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। विश्व छात्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 17 अक्टूबर या 15 अक्टूबर। तो विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 15 अक्टूबर इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं।
वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, डेट 15 अक्टूबर, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। सेलिब्रेट्स 92nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, तो एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म उत्सव 92वें जन्म उत्सव पर यह हर साल विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। थीम फेल, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, और इसकी इस साल 2023 में इसकी थीम रही है फेल। फेल का फुल फॉर्म रखा गया है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन ऑब्जर्व, ग्रामीण महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 18 अक्टूबर या 15 अक्टूबर। तो ग्रामीण महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस भी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 15 अक्टूबर इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 15 अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन मनाया जाता है। नेम इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। थीम है इसकी 2023 में रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 12 है अब, व्हाट इज द थीम ऑफ फॉर वर्ल्ड स्पाइन डे 2023, विश्व स्पाइन दिवस 2023 का विषय क्या है? ऑप्शन है ट्विस्ट योर स्पाइन, बेंड योर स्पाइन, मूव योर स्पाइन या कीप योर स्पाइन स्टिल। तो विश्व स्पाइन दिवस 2023 का विषय है मूव योर स्पाइन। ऑप्शन सी मूव योर स्पाइन इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को आप देख लेते हैं। वर्ल्ड स्पाइन डे 2023, डेट 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को विश्व स्पाइन दिवस मनाया जाता है। थीम मूव योर स्पाइन, इसकी थीम रखी गई थी मूव योर स्पाइन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है अब, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे इन 2023, 2023 में विश्व एनेस्थीसिया दिवस का विषय क्या है? ऑप्शन है मेडिकल इनोवेशन एंड रिसर्च, ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव, स्पाइनल हेल्थ अवेयरनेस या एनेस्थीसिया एंड कैंसर केयर। तो विश्व 2023 में विश्व एनेस्थीसिया दिवस का विषय था एनेस्थीसिया एंड कैंसर केयर। ऑप्शन डी एनेस्थीसिया एंड कैंसर केयर इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, माइंड मैप को देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, डेट 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया जाता है। नेम वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। थीम 2023 एनेस्थीसिया एंड कैंसर केयर, 2023 में इसकी थीम एनेस्थीसिया एंड कैंसर केयर रखी गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है अब, व्हाट इज द इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑब्जर्व, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या 25 अक्टूबर। तो गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 17 अक्टूबर इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 17 अक्टूबर, डेट 17 अक्टूबर। नेम इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, प्रोटेक्शन पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। थीम 2023 डिसेंट वर्क एंड सोशल। ये अलग अलग पॉइंट्स में आ गया, पर ये एक ही पॉइंट्स, ये दोनों एक ही पॉइंट है कि थीम 2023 में इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी की थीम रखी गई थी डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस टू ऑल। इसका मतलब है शालीनता से काम करते हुए गरिमा को अपने स्वभाव में लाना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है अब, व्हेन इज वर्ल्ड व्हाइट कैन डे सेलिब्रेटेड, विश्व सफेद कैन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या 15 अक्टूबर। तो विश्व सफेद कैन दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 15 अक्टूबर इज द आंसर। माइंड मैप देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। वर्ल्ड व्हाइट कैन डे अक्टूबर 15, डेट 15 अक्टूबर। तो वर्ल्ड व्हाइट कैन दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेम वर्ल्ड व्हाइट कैन डे। स्टार्टेड इन 1964, 1964 से वर्ल्ड व्हाइट कैन दिवस मनाया जा रहा है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 थे अब, व्हेन इज द वर्ल्ड स्टैटिक्स डे 2023 सेलिब्रेटेड, विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 20 अक्टूबर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 थे अब, व्हेन वाज नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेटेड इन 2023, 2023 में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 20 अक्टूबर,
12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या 16 अक्टूबर? तो 2023 में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया। ऑप्शन सी 13 अक्टूबर इज द आंसर। माइंड मैप देख लेते हैं इससे रिलेटेड अब। नेशनल सिनेमा डे 2023, नेम नेशनल सिनेमा डे, डेट 13 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल सिनेमा डे। ओरिजिन स्टार्टेड बाय द मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन 2022, 2022 में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसे बनाने की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे ऑब्जर्व्ड इन 2023? 2023 में विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 14 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 12 अक्टूबर या 17 अक्टूबर? तो 2023 में विश्व गठिया दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया। ऑप्शन बी 20 अक्टूबर इज द आंसर। माइंड मैप देख लेते हैं इससे रिलेटेड। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 2023, डेट 12 अक्टूबर, डे नेम वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। इसकी थीम है 2023 में लिविंग विथ एन आरएमडी एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। यहाँ पे आरएमडी का फुल फॉर्म है रूमेटिक मस्कुलोस्केलेटल डिसीज। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19th, व्हेन वाज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ऑब्जर्व्ड इन अक्टूबर 2023? अक्टूबर 2023 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 10 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 7 अक्टूबर या 21 अक्टूबर? तो अक्टूबर 2023 में 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी दिवस मनाया गया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, सॉरी। ऑप्शन बी 14 अक्टूबर इज द आंसर। माइंड मैप देख लेते हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे 2023, डेट 14 अक्टूबर। इस साल 2023 में 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। अकर सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड द सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। ये हर साल या तो मई के सेकेंड सैटरडे में या तो अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे में मनाया जाता है। थीम 2023 वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। डे नेम वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 14 अक्टूबर को मनाया गया। दिस ईयर ऑब्जर्व ऑन 14 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं। अब डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ेस है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच फोर्स सेक्वेर्ड अ गोल्ड मेडल इन द 2023 कैम्ब्रियन पेट्रोल कॉम्पिटिशन एंड इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज इन वेल्स यूके? ब्रिटेन के वेल्स में अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 2023 कैम्ब्रियन पेट्रोल प्रतियोगिता में किस बल ने स्वर्ण पदक हासिल किया? ऑप्शन है इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या इंडियन कोस्ट गार्ड? तो ब्रिटेन के वेल्स में अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 2023 कैम्ब्रियन पेट्रोल प्रतियोगिता में इंडियन आर्मी ने स्वर्ण पदक हासिल किया। ऑप्शन सी इंडियन आर्मी इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं माइंड मैप के थ्रू। इंडियन आर्मी गोल्ड एट कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023। इंडियन आर्मी विंस गोल्ड एट द 2023 कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन इन वेल्स यूके। तो वेल्स यूके में 2023 का जो कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें इंडियन आर्मी ने गोल्ड जीता है, रिप्रेजेंटेड बाय गोरखा राइफल्स। तो भारत को गोरखा राइफल्स द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा था। अमॉन्ग 111 टीम्स दे वेयर वन ऑफ द 38 इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट। 111 टीमों में से भारत जो है वो 38 इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स में से एक था। इन 2021 इंडियन आर्मी आल्सो वन गोल्ड एट द कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज इन द यूके अगेंस्ट 96 टीम्स इंक्लूडिंग 17 इंटरनेशनल स्पेशल फोर्सेस टीम्स। 2021 में भी भारतीय थल सेना ने यह गोल्ड हासिल किया था कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज, जो कि यूके में ही ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें 96 टीम थी और 17 इंटरनेशनल फोर्सेस टीम्स थी। In 2021, a team from 4x5 Gorkha Rifles represent Indian Army at the prestigious Cambrian Patrol Exercise in Brecon, Wales, UK। तो 2021 में ब्रेकॉन वेल्स यूके में जो कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई थी, उसमें भारत को गोरखा राइफल्स द्वारा प्रदर्शित किया गया था, जिसमें इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट स्कॉलर्स टू द 3rd बटालियन ऑफ द नागा रेजिमेंट? नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को प्रेसिडेंट स्कॉलर्स किसने भेंट किया? ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या कमांडिंग ऑफिसर ऑफ नागा रेजिमेंट। तो नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को प्रेसिडेंट स्कॉलर्स जनरल मनोज पांडे ने भेंट किया। ऑप्शन बी जनरल मनोज पांडे इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है अब, विच कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज was recently conducted by the Indian Navy in Andhra Pradesh,
तमिलनाडु एंड पौंडुचेरी। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पौंडुचेरी में कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया था? ऑप्शन है युद्ध अभ्यास, सिम्बेक्स, वरुणा 2023, एक्सरसाइज सागर कवच। तो हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक्सरसाइज सागर कवच अभ्यास आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी, एक्सरसाइज सागर कवच इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप देख लेते हैं। एक्सरसाइज सागर कवच कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, लोकेशन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पौंडुचेरी, जिसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पौंडुचेरी में ऑर्गेनाइज किया गया था, कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी, और इसे ऑर्गेनाइज करने वाली इंडियन नेवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। प्रोजेक्ट उद्भव वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर? प्रोजेक्ट उद्भव हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा या नितिन गडकरी। तो प्रोजेक्ट उद्भव हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं अब। प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च्ड बाय राजनाथ सिंह। यह प्रोजेक्ट उद्भव जो है राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है, लॉन्च्ड बाय यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। पर्पज टू ब्लेंड एंशिएंट नॉलेज विद मॉडर्न मिलिट्री मेथड्स। और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का पर्पज ये था कि एंशिएंट हमारे जो पुरानी ग्रंथ है उसमें मिलिट्री से रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसे मॉडर्न मिलिट्री मेथड से परिचित करना। इंडियन आर्मीज इनिशिएटिव ब्लेंडिंग नॉलेज फ्रॉम टेक्स्ट लाइक चाणक्य अर्थशास्त्र एंड कमंडकास नीतिसार। तो ये एक इंडियन आर्मी द्वारा एक पहल की गई थी जिसमें उन्होंने चाणक्य अर्थशास्त्र, जिसका उद्देश्य ये था कि चाणक्य अर्थशास्त्र और कमंडकास नीतिसार ऐसे जो ग्रंथ है भारत के, उनमें जो पुरानी मिलिट्री से रिलेटेड नॉलेज है उसको ग्रेन करने के लिए। ऑब्जेक्टिव इनहेंस सिक्योरिटी एंड टैकल करंट सिक्योरिटी चैलेंजेस। और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करना और भारत की सुरक्षा के सामने आने वाले जो भी चैलेंजेस है, जो भी इश्यूज है, उन सभी के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो ये सभी आज के टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सभी थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ।